यह कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है जब सुहानी की नज़र दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों को देखते ही उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। वह खुद से सवाल करती है कि आखिर इन चेहरों को देखकर उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे ये कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके अपने हों। नहार उसे शांत करते हुए बताता है कि तस्वीरों में दिख रही लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है। उसका बीता हुआ जीवन है जिसे वह भूल चुकी है। जैसे जैसे वह तस्वीरों को गौर से देखने की कोशिश करती है, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। आंखों के सामने धुंध छा जाती है और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। नाहर उसे घबराने से रोकता है और कहता है कि अपने दिमाग पर जोर मत डालो, बस शांत होकर अपने दिल की आवाज सुनो। धीरे धीरे तुम्हारी सारी यादें लौट आएंगी। तस्वीर में मुस्कुराती हुई लड़की की मुस्कान उसके दिल को छू जाती है और नहार भावुक होकर कहता है कि यही मुस्कान कभी उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ देर बाद यादों की धुंध धीरे धीरे हटने लगती है। सुहानी कांपती हुई आवाज में पूछती है कि अगर वही रूही है तो फिर इतने वर्षों तक अपने परिवार और अपने पति से दूर क्यों रही। नहार उसे समझाता है कि किस्मत ने उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला था, लेकिन अब वह दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तभी रूही को बड़ी दादी की बातें याद आती हैं, जिन्होंने हमेशा उसे यह यकीन दिलाया था कि उसी की वजह से इस घर की खुशियां बर्बाद हुई हैं। नहार उसे भरोसा दिलाता है कि वह सारी गलतफहमियां दूर कर देगा और उसे सिर्फ अपने दिल और उस पर विश्वास रखना होगा। अचानक रूही के सिर में तेज झटका महसूस होता है और उसी पल उसकी खोई हुई याददाश्त पूरी तरह लौट आती है। वह भावुक होकर नहार को पहचान लेती है और कहती है कि रुचिता उसकी बेटी है और नहार उसका पति। उसे उस हादसे की रात से लेकर उससे पहले तक की हर बात याद आ चुकी है। नहार खुशी से भर उठता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी नहार उस रात की सच्चाई जानना चाहता है। रूही गंभीर होकर बताती है कि वह हादसा कोई साधारण दुर्घटना नहीं था, बल्कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश थी। जब नहार पूछता है कि आखिर यह सब किसने किया, तब रूही ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती है कि इस पूरी साजिश के पीछे किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि बड़ी दादी का हाथ था। उन्हीं की वजह से वह 5 साल तक अपने परिवार से दूर रही और आज तक उन्हें झूठ में जीना पड़ा। यह सच्चाई सुनकर नहार का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि अब बड़ी दादी का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगा। दोनों तुरंत उनके पास पहुंचते हैं। नहार ऊंची आवाज में उन्हें बाहर बुलाता है और कहता है कि अब उनका सच सबके सामने आ चुका है। वह आरोप लगाता है कि 5 साल पहले उन्होंने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर रूही और उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया था। अब उनका नकाब उतर चुका है और इस घर में उनके झूठ की कोई जगह नहीं बची। दूसरी ओर, यह सब नहार की लंबी मेहनत का नतीजा साबित होता है। डॉक्टर ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि रूही की याददाश्त वापस लाने के लिए उसके दिमाग पर किसी तरह का दबाव डालना बेहद खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि ज्यादा मानसिक तनाव उसकी जान के लिए भी जोखिम बन सकता था। लेकिन नहार अपनी पत्नी को सच्चाई याद दिलाने और अपनी बिछड़ी हुई दुनिया वापस पाने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार था। उसे हमेशा इस बात का दर्द रहा कि 5 साल तक वह अपनी बेटी रुचिता की परवरिश नहीं कर सका और अपनी पत्नी का साथ भी खो बैठा। इसी उम्मीद में उसने घर को उनकी पुरानी तस्वीरों से सजा दिया, ताकि शायद उन यादों के सहारे रूही का अतीत लौट आए। जब रूही ने वे तस्वीरें देखीं, तो उसके भीतर दबे हुए एहसास जाग उठे। पहले उसे चक्कर आने लगे, फिर धुंधली यादें एक एक करके सामने आने लगीं। नहार के साथ बिताए हुए हर खूबसूरत पल, हर मुस्कान और हर रिश्ता उसकी आंखों के सामने लौट आया। आखिरकार वह नहार को पहचानकर उसका नाम पुकारती है और बताती है कि उसे अब सब कुछ याद आ चुका है। वह यह भी स्वीकार करती है कि जिस दुर्घटना को सब हादसा समझते रहे,
वह दरअसल पहले से रची गई साजिश थी, जिसका मकसद उसे और उसकी बेटी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है और वह जानती है कि उसके साथ यह सब किसने किया। रूही नहार से वादा करती है कि अब वह कमजोर नहीं पड़ेगी। वह फिर से वही पुरानी रूही बन चुकी है और अब इस घर में छिपे हर झूठ को उजागर करेगी। जब नहार उससे उस गुनहगार का नाम पूछता है तो वह बिना झिझक बड़ी दादी का नाम लेती है। यह सुनकर नहार हैरान रह जाता है, लेकिन रूही पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वह हर बात साबित कर सकती है। उसके अनुसार उसी महिला ने उनके परिवार को उजाड़ा, उन्हें वर्षों तक अलग रखा और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनते ही नहार गुस्से से भर उठता है और फैसला कर लेता है कि अब बड़ी दादी को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। कहानी यहीं एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है जहां परिवार के सामने वर्षों से छिपे सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश होने वाला है। रूही की बात सुनने के बाद नहार एक पल के